नमस्कार दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका इस स्टूडियो में। जैसे कि मैंने आपको कल के लाइव लेक्चर में सेशन में आपको बताया था कि मैंने किस प्रकार से जो है माइग्रेशन सर्टिफ़िकेट्स यानी कि जो अपना ट्रांसफ़र सर्टिफ़िकेट होता है, वो मैंने वाईसीएम से कैसे लिया और लगभग वो जो है आधे घंटे के अंदर ही मुझे वो सर्टिफ़िकेट मिला था, लेकिन वो ऑफ़लाइन मिला था मुझे। तो मुझे खुद वहाँ पर चलकर जाना पड़ा था वाईसीएम में। अभी मैं नासिक में रहता हूँ, तो मुझे यहाँ से काफ़ी आस-पास ही था मेरे लगभग 30 किलोमीटर के आस-पास। सो मैं वहाँ जाकर जो है आराम से मैं उस सर्टिफ़िकेट को लाया और मैं आपको आपके साथ जो है वहाँ पर एक्सपीरियंस आपको मैं शेयर करूँगा कि किस प्रकार से मैंने अप्लाई किया और क्या-क्या प्रोसेस आपको लगी वहाँ पे और आप ऑनलाइन कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, क्या-क्या करना पड़ेगा, वो मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा, ठीक है? सो दोस्तों अभी इस वीडियो में मैं आपको 2 प्रकार से बताऊँगा। एक तो मैं आपको ऑफ़लाइन प्रोसेस बताऊँगा और दूसरा बताऊँगा आपको ऑनलाइन। तो सबसे पहले मैं आपको जो है यहाँ पर ऑफ़लाइन का प्रोसेस बताऊँगा। तो ऑफ़लाइन के लिए क्या है ना दोस्तों आपके साथ जो है आपका जो रिसेंटली आपका ऑनलाइन रिज़ल्ट लगा है टीवाईबीए, टीवाईबीकॉम जो भी होगा वो जिस चीज़ के लिए आपको जो है माइग्रेशन चाहिए, उसके लिए आपको आपका रिज़ल्ट पास आउट होना चाहिए, ठीक है? उसके बाद आप जो है उसके जो आपके ऑनलाइन ज़ेरॉक्स कॉपी और आपकी जो ऑनलाइन जो रिज़ल्ट कॉपी है प्रोविज़नल उसको आपको प्रिंट आउट निकालनी है और साथ ही आपको जो है आपका आधार कार्ड की एक ज़ेरॉक्स कॉपी आपको साथ में जोड़नी है और उसके बाद आपको जो है ऑनलाइन पेमेंट करना है आपको ₹400 का। तो उसकी भी आपको एक प्रिंट आउट साथ में जोड़नी है। तो प्रिंट आउट कैसे निकालनी है पेमेंट वाली और पेमेंट कहाँ करना है, वो आपको ऑनलाइन ही करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपको ऑनलाइन भी निकालना है, तो भी आपको ऑनलाइन ही पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आपको ऑफलाइन निकालना है, तो भी आपको वहाँ पर ऑनलाइन ही पेमेंट निकालना पड़ेगा पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है? तो प्रोसेस क्या होती है, देखिए दोस्तों अभी आपको क्या करना है यहाँ पर स्टूडेंट्स कॉर्नर में आना है। तो आप यहाँ पर जो है स्टूडेंट्स कॉर्नर में आएँगे। यहाँ पर आने के बाद अभी आपको नीचे जाएँगे आप, तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है माइग्रेशन। 15 नंबर पे लिंक है माइग्रेशन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, आपके सामने इस प्रकार का कुछ फॉर्म ओपन हो जाएगा। लेकिन ये जो माइग्रेशन फॉर्म है, ये खाली उन्हीं के लिए है, जो ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है? तो अब ये ऑनलाइन एप्लीकेशन है, तो इस पर हम बाद में बात करेंगे। पहले तो हम जो है ऑफलाइन की बात करेंगे, ठीक है? सो यहाँ पर उन्होंने क्लियरली यहाँ पर बता दिया है, आप चाहे तो इसे पढ़ सकते हैं तो फिर भी मैं आपको यहाँ पर शॉर्टकट में बताऊँगा, आपको समझने की ज़्यादा आपको यहाँ पर पढ़ने की ज़रूरत है ही नहीं है, ठीक है? सो आपको यहाँ पर क्या करना है, माइग्रेशन सर्टिफ़िकेट के लिए आपको यहाँ पर ₹400 का ऑनलाइन पेमेंट कर देना है, ठीक है? आपको डीडी, चेक वगैरह बिल्कुल कुछ नहीं देना है, आपको बस ऑनलाइन ही करना है। सो यहाँ पर उन्होंने क्लियरली बता दिया है कि ये जो क्यूआर कोड आपको दिया है, ये आपको मोबाइल से स्कैन करना है, लेकिन आपको ये गूगल पे, फ़ोन पे से स्कैन नहीं करना है, आपको ये आपके कैमरा या फिर गूगल लेंस से स्कैन करना है। उस पर जब आप स्कैन करेंगे तो आपके ये जो ऊपर की जो वेबसाइट है, ये वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी। इसको स्कैन करेंगे तो यही वेबसाइट आपको ओपन हो जाएगी। तो इस वेबसाइट को हम यहाँ पर ओपन करेंगे और यहाँ पर आपको जनरेट टोकन का ऑप्शन आता है, ठीक है? अब ये जनरेट टोकन क्या है और ये क्यों हमें ज़रूरी है, वो आपको यहाँ पर समझना है। आपको जो टोकन है वो इस प्रकार से आएगा, ठीक है? इस प्रकार से आपको एक टोकन मिलता है। तो यहाँ पर बता है माइग्रेशन सर्टिफिकेट फीस कितना है ₹400। आपको क्या करना है, यहाँ पर आपका नाम डालना है स्टूडेंट्स का। देखिए मार्कशीट पर जो नाम है वही आपको डालना है, सरनेम फर्स्ट जैसे कि मेरा नाम है आंधळे अमोल सखाराम, तो वो आपको डालना है, सरनेम फर्स्ट आना चाहिए। यहाँ पर आप अपना स्टडी सेंटर का यानी कि कॉलेज का नाम डाल सकते हैं, ठीक है? वो आपको यहाँ पर कॉलेज का नाम डाल देना है। यहाँ पर आपको आपका पीआरएन नंबर डालना है, जो आपका रिज़ल्ट के ऊपर पीआरएन नंबर होगा, वो आपको पीआरएन नंबर डाल देना है। आपके प्रोफ़ाइल में जो मोबाइल नंबर है, वही मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल देना है और यहाँ पर आप कोई भी अपना चालू ईमेल आईडी यहाँ पर डाल सकते हो। सो आपका यहाँ पर रिसेंटली जो आपका एक्टिव मेल आईडी है, वो ये डाल सकते हैं और उस पर आपको एक ओटीपी भेजना पड़ेगा। उस पर ओटीपी भेजेंगे, तो वो ओटीपी आपको यहाँ पर डाल देना है, ठीक है? जैसे आप डालेंगे, आगे आपको एक्सेप्ट पर क्लिक करना है और सेव एंड प्रोसीड पर करना है। जैसे आप सेव एंड प्रोसीड करेंगे, आपको जो है इस प्रकार से एक टोकन नंबर जनरेट हो जाएगा। उस टोकन को आपको जो है उसके बाद आपको पेमेंट करना है। ये टोकन आ जाएगा, नीचे आपको जैसे आप पेमेंट करते हैं ऑनलाइन, वैसे आपको फ़ोन पे, गूगल पे एक क्यूआर कोड का ऑप्शन आएगा, वहाँ पर आपको ₹400 का ऑनलाइन पेमेंट कर देना है। और जैसे मैंने आपको बताया मेल आईडी किस लिए ज़रूरी है, आप वेरीफ़ाई करके आपको मेल आईडी डालना है। अगर आप वेरीफ़ाई नहीं करते, तो प्रोसेस ही नहीं होगा और आपको जो है पेमेंट स्लिप नहीं मिलेगी। आपको मेल आईडी डाल देना है, उस पर ओटीपी आना आएगा, वो ओटीपी आपको वेरीफ़ाई करना है। जैसे आपका मेल आईडी वेरीफ़ाई हो जाएगा, उसके बाद आपको उस मेल आईडी पर आपको जो है पेमेंट स्लिप आएगी ₹400 की। फिर इसको आपको प्रिंट करके आपको निकलना है आपका आधार कार्ड के साथ और आपका रिज़ल्ट के साथ आपको 3 डॉक्यूमेंट जमा करनी है, ठीक है? और वो 3 डॉक्यूमेंट लेके आपको वाईसीएम जाना है। ये ऑफ़लाइन प्रोसेस बता रहा मैं आपको। ऑफ़लाइन आप जब जाएँगे तब आपको जब आप अंदर एंटर करेंगे एग्ज़ाम सेक्शंस में, तो आपको लेफ्ट में और राइट में 2 ऑप्शन मिलेंगे। लेफ्ट में आपको एक सिक्योरिटी बैठा हुआ रहता है, उसके पास आपको जो है एक क्यूआर कोड स्कैन करना है और वहाँ पर आपको जो एक फॉर्म होता है विज़िट का, आप यहाँ पर किस लिए आए हैं, तो आपको यहाँ पर रीज़न सिलेक्ट करना है बेसिक सा एज़ जिस प्रकार से आप ये फॉर्म भरेंगे, इसी प्रकार से आपको एक गूगल फॉर्म रहता है। वहाँ पर आपको रीज़न डालना होता है, आप माइग्रेशन के लिए आए हैं, ठीक है? और आपका नाम डालने का, पीआरएन नंबर डालने का, एड्रेस डालने का, सेम प्रोसेस डालने का आपको और उसको जो है अभी आपको सबमिट कर देना है, ठीक है? जो
फॉर्म रहेगा वही सेम आपको यहाँ पर सबमिट करना है, ठीक है? इसी प्रकार का वो फॉर्म रहता है, ठीक है? सेम। तो आपको क्या करना है फिर उस फॉर्म को भर देना है, उसके बाद आपको एक एक फिज़िकल फॉर्म मिलेगा, जो आपको भर के देना है, ठीक है? जो इस प्रकार से फॉर्म रहता है, ठीक है? ये ऑनलाइन रहेगा, वो ऑफ़लाइन रहेगा। तो इसी प्रकार का फॉर्म रहता है, वो आपको भर के देना है, जहाँ पर आपका नाम डालना है, आपका पीआरए नंबर डालना है, आपने कौन-सा कहाँ किसमें ग्रेजुएशन किया है, लास्ट एग्ज़ाम कब पास आउट हुए आप, ठीक है? आपका पीआरए नंबर, आपका एड्रेस, पिन कोड, आपकी साइन, ठीक है? वो सब उस पर माँगा जाएगा, वो आपको फ़िल करके देना है। मतलब आपका एक हो गया आपका एक फॉर्म, और दूसरा होगा ये आपका ऑनलाइन फ़ीस का फॉर्म, तीसरा होगा आपका रिज़ल्ट, और चौथा क्या होगा आपके पास आपका आधार की ज़ेरॉक्स। ये 4 डॉक्यूमेंट आपको जो है उनको जमा करनी है, ठीक है? उसके बाद आपको 10-15 मिनट तक वेट करना है, और तुरंत आपको जो है आपका जो सर्टिफ़िकेट है, माइग्रेशन सर्टिफ़िकेट, वो तुरंत आपको मिल जाएगा। ज़्यादातर आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो है आधे घंटे तक ही वेट करना है। उसके बाद उसके अंदर ही आपका काम हो जाएगा, ठीक है? और कुछ अगर आपको हेल्प चाहिए, अगर वो कुछ बोले आपको कुछ भेजने के लिए, तो आपको जो है ये migration@gmail ycmu.digitaluniversity.ac इस पर आपको मेल कर देना है, ठीक है? सो ये हो गया सिंपल सा प्रोसेस, ठीक है? अभी दोस्तों ये होगा ऑफ़लाइन का, अभी हम बात करेंगे ऑनलाइन का। सो ऑनलाइन आपको सर्टिफ़िकेट अगर अप्लाई करना है, तो उसके लिए आपको थोड़ा-सा डीप में जाना पड़ेगा, ठीक है? तो सबसे पहले आपको, जैसे मैंने आपको बताया, माइग्रेशन पर यहाँ पर हम आ चुके हैं। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके या फिर इस लिंक पर क्लिक करके आपको जो है टोकन जनरेट करना है फ़ीस का, राइट? जैसे मैंने आपको बताया, टोकन ऑनलाइन फ़ीस ऑफ़लाइन हो या ऑनलाइन हो, आपको दोनों मोड में फ़ीस ऑनलाइन ही पे करनी पड़ेगी, ठीक है? सर्टिफ़िकेट के लिए। आपको इस प्रकार से आपको मेल वेरीफ़ाई करना है, सेम उस पर आपको एक रिसिप्ट मिल जाएगी, पीडीएफ, ठीक है? उसकी आपको प्रिंट आउट निकालनी है, सेम, ठीक है? उसको आपने प्रिंट आउट निकाला, उसके बाद आपको यहाँ पर ऑनलाइन माइग्रेशन सर्टिफ़िकेट जो है, इसमें आपको फॉर्म भर देना है, ठीक है? यहाँ पर आपको आपका मेल आईडी सेलेक्ट करना है, आपका नाम यहाँ पे डालना है जो भी होगा, आपका प्रोग्राम कोड डालना है आपका, जैसे कि बीए, बीकॉम आपका हो गया, वो आपको यहाँ पर डाल देना है, और मंथ एंड ईयर ऑफ लास्ट एग्जामिनेशन पास यहाँ पर आपको लिखना है, जैसे कि जुलाई 2024 वो आपको लिख देना है, कौन सा होता टीवाईबीए था वगैरह वगैरह, ऐसा आपको लिख देना है। उसके बाद सबसे ज़रूरी है आपका पीआरएन नंबर आपको लिखना है, उसके बाद आपका एक्टिव मोबाइल नंबर लिखना है, उसके बाद एड्रेस विद पिन कोड, ये बहुत ज़रूरी है, जो लोग यहाँ पर जो है गलती कर देते हैं। आपको एड्रेस डालना है, जैसे आपके पिन कोड के साथ, सपोज़ मान लो आपके घर के आस-पास क्या है, आप कौन से गाँव में रहते हैं, आपका पोस्ट ऑफिस कौन-सा है, आपका तालुका कौन-सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन-सा है, उसके बाद आपका पिन कोड क्या है, वो सब कुछ आपको यहाँ पर डाल देना है, जो कि पोस्ट ऑफिस जो है, पोस्टमैन जो है आपके घर पर आपको आप आकर आपको जो है वो सर्टिफ़िकेट दे देगा, ठीक है? बहुत ही सिंपल सी प्रोसेस है, कुछ भी हार्ड नहीं है, और उसके बाद आपको ये फॉर्म सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे, ठीक है? ये होगा आपकी एक प्रोसेस, आपने फॉर्म सबमिट कर दिया, उसके बाद आपने एक टोकन जनरेट करके आपने फ़ीस भरी ऑनलाइन, वो ₹400 का आपने पे कर दिया, उसकी आपको प्रिंट आउट निकालनी है पेमेंट की। उसके बाद आपका जो रिज़ल्ट है ऑनलाइन का, जैसे कि मैंने आपको बताया था, उसकी आपको प्रिंट आउट निकालनी है, ठीक है? रिज़ल्ट की, उसके बाद आपको आधार कार्ड की प्रिंट आउट निकालनी है, ठीक है? वो डॉक्यूमेंट आपको जो है 3 डॉक्यूमेंट कौन से होगा आपका? एक होगा आपका आधार कार्ड, दूसरा हो गया आपने जो ऑनलाइन पेमेंट किया उसका 400 का, ठीक है? वो हो गया, और तीसरी डॉक्यूमेंट यहाँ पर कौन-सी है? आपका आधार कार्ड, रिज़ल्ट, आधार कार्ड और ऑनलाइन पेमेंट, ठीक है? ये 3 डॉक्यूमेंट आपको अटैच करनी है। उसके बाद यहाँ पर उन्होंने कुछ आपको इन्फॉर्मेशन बताई है कि जो सबसे पेमेंट करने से पहले आपको यहाँ पर क्या-क्या करना होगा, ठीक है? यहाँ पर पूरी सारी प्रोसेस बता दी है उन्होंने, ठीक है? यहाँ पर आपको पेमेंट कर देना है माइग्रेशन के लिए। सो यहाँ पर उन्होंने बताया है, ये होगा इसका टोकन, इस प्रकार से आपको जनरेट करना है, ठीक है? यहाँ पर उन्होंने बताया किस प्रकार से आपको टोकन नंबर जनरेट करना है, ठीक है? तो इस वेबसाइट पर आपको आना है, कहाँ पे आना है आपको? इस यहाँ पे आप आ चुके हैं। ये होगा पेमेंट का, ठीक है? माइग्रेशन के लिए। सो नीचे जाएँगे हम, यहाँ पर देखते हैं माइग्रेशन के लिए हमें कौन-सा प्रोसेस है। ओके, देखिए ये है एजुकेशन डॉक्यूमेंट, और उसके बाद है माइग्रेशन, देखिए। माइग्रेशन यानी कि स्थलांतर। सो ये जो है, इसकी भी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन दे दूँगा, माइग्रेशन के लिए आपको प्रोसेस क्या-क्या है, ठीक है? इस प्रकार से आपको जो है इस वेबसाइट पर क्लिक करना है, यहाँ पर आप आएँगे, और यहाँ पर आपको जो है, आपको फॉर्म भर देना है स्टूडेंट, ठीक है? इस प्रकार से सेम प्रोसेस जो मैंने आपको यहाँ पर बताया था, वही आपको फॉर्म भर देना है, और ये जो आपको यहाँ पर एड्रेस दे दिया है उन्होंने, ठीक है? देखिए यहाँ पे आपको एड्रेस दिया है, और यहाँ पर भी एड्रेस दिया है, ठीक है? सो यही प्रोसेस जो आपको यहाँ पर, वो जो 3 डॉक्यूमेंट थे, कौन से थे आपके? आधार कार्ड, आपका ऑनलाइन रिज़ल्ट, और ऑनलाइन ₹400 पेमेंट का स्लिप, ठीक है? वो आपको जो है इस एड्रेस पर भेज देना है, ठीक है? एड्रेस कौन-सा है? द कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन, यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र ओपन यूनिवर्सिटी, ज्ञान गंगोत्री नियर गंगापुर डैम नासिक, ठीक है? अब इसमें आपको आधार कार्ड किस लिए दिया है आपने? क्योंकि आपको आधार आधार कार्ड पे भी आपका एड्रेस रहता है, और आप जो फॉर्म भरते हैं ऑनलाइन, उस पर भी एड्रेस रहता है। कभी अगर मान लो कि ये मिसमैच हो गया, कुछ काम नहीं कर रहा, ठीक है? या फिर आपने गलत एड्रेस डाल दिया, तो आपका जो आधार रहेगा, उस आधार कार्ड के ऊपर आपका एड्रेस भी रहेगा, और उस एड्रेस पर भी आपको भेज सकते हैं, और आपका एक आईडी प्रूफ भी रहेगा आपके नाम के साथ, ठीक है? बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस दोस्तों, ऑनलाइन भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आप इसे स्पीड पोस्ट से भेजेंगे, आपको क्या करना है, उस सबको स्पीड पोस्ट से आपको भेज देना है इस एड्रेस पे।
उनको वो 3-4 दिन में पहुँच जाएगा, उसके बाद वो उसे रिव्यू करेंगे, देखेंगे, वेरीफ़ाई करेंगे और 2 दिन के अंदर वो आपको भेज देंगे। उसके बाद आपको जो है 5-6 दिन के अंदर वो आपको मिल जाएगा। मतलब ये टोटल प्रोसेस जो है, ये 10 दिन की प्रोसेस रहेगी, 10-12 दिन की प्रोसेस रहेगी। उसके बाद आपको जो है सेम आपके एड्रेस पे आपको जो है ये मिल जाएगा। ठीक है? तो ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस दोस्तों, अभी इसमें कुछ भी हार्ड नहीं है, ठीक है? अगर इस पर आपको किसी को कुछ कमेंट है या फिर किसी को अगर माइग्रेशन ऑनलाइन अप्लाई करना है, तो आप मुझे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं या फिर हमारे एप्लीकेशंस में आप मुझे चैट के थ्रू मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम, व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं। किसी को कुछ कमेंट करना है तो कमेंट भी कर सकते हैं। उसमें भी मैंने आपको पूरी प्रोसेस बता दी है, ठीक है? आपको कुछ सवाल है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं अगर किसी को प्रोसेस समझ में नहीं आई तो, ठीक है? और आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर किसी को अप्लाई करना है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आपकी सहायता करूँगा इसे अप्लाई करने में, ठीक है? और आप चाहे तो ऑफ़लाइन भी ले सकते हैं। अगर आप आस-पास के एरिया में जैसे कि आस-पास के नासिक ज़िले में हो, तो आप वहाँ पर जो है ऑफ़लाइन जाके भी ले सकते हैं। कुछ टाइम नहीं लगता ज़्यादा, बस आने-जाने का टाइम लगेगा आपको, ठीक है? आस-पास होंगे तो अगर आपको अर्जेंट है तो भी जा सकते हैं ऑफ़लाइन या फिर आप चाहे तो ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास अगर टाइम है तो आप ऑनलाइन भी इसे अप्लाई कर सकते हो। और आप इसे वन टाइम ही अप्लाई कर सकते हैं, एक बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है? आपको वन टाइम ही अप्लाई करना है, ठीक है? अगर आपको फिर से चाहिए डुप्लीकेट, तो आपको ₹100 के स्टैम्प पेपर पर आपको लिख देना है किस लिए आपको चाहिए। जैसे कि आपका ओरिजिनल खो गया है वगैरह क्या हो गया है, उसका रीज़न आपको लिखना है स्टैम्प पेपर पे और वो स्टैम्प पेपर भी आपको साथ में भेजना है। ठीक है? सेम प्रोसेस है अगर आपको दूसरी बार चाहिए तो आपको जो है स्टैम्प पेपर साथ में भेजना होगा। उसके बाद आपको फिर से ₹400 पेमेंट करना है और वो आपको भेज देना है। ठीक है? बहुत ही सिंपल प्रोसेस दोस्तों। आई होप कि आपको ये समझ आएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तो तब तक देखते रहिए, सीखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।